नहीं विलक्षण। राहुल देव जी, ये बहुत दिनों से हम नारा सुनते रहे हैं। हमने बाबरी मस्जिद हटाओ आंदोलन कवर किया, राम जन्मभूमि आंदोलन कवर किया। हिंदू राष्ट्र की बात इन्होंने अपेक्षाएं जगा दी हैं एक बड़े तबके में कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को। और जो आरएसएस है उसका शुरू से एजेंडा रहा ही है घोषित, भले वो क्या कब कितना कहते हैं नहीं कहते हैं। उस दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। कहना कठिन है, क्योंकि भागवत जी ने खुद कई बार कहा है कि हम कोई संविधान के अनुसार संविधान को हिंदू राष्ट्र का संविधान नहीं बनाना चाहते। वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को एक वैचारिक और सांस्कृतिक स्तर पर ही रखते हैं। इस संघ का शुरू से विचार रहा है, एक सांस्कृतिक संकल्पना है। एक डिफैक्टो रखेंगे, डिजूरो की जरूरत नहीं है, डिफैक्टो कर देंगे उसको। हाँ, तो डिजूरे तो वो डिफैक्टो बना ही रहे हैं। मैंने जब राम मंदिर बना और मेरा बहुत लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा गालियां उस पर पड़ी, मैंने एक छोटी सी एक ट्वीट की थी, छोटी सी बात लिखी थी, मैं नहीं जानता आपने देखी कि नहीं, कि हमने हिंदू धर्म को और राज धर्म को एकाकार होते देखा। हमने धार्मिक धर्म सत्ता को राजनीतिक सत्ता के, राज सत्ता के आगे नतमस्तक होते देखा। ये बहुत गंभीर चीजें हैं कि क्या बिना घोषणा किए जो ये कर रहे हैं लगातार, और ये और तेज होगा कि ये जो पारंपरिक हिंदू धर्म नाम का उसका जो ढांचा है, पारंपरिक बाहरी ढांचा, उसको एक तरह का राष्ट्रीय धर्म बना दिया जाएगा। संविधान शायद संविधान में ये नहीं करेंगे, लेकिन इसको, इस बात को के आड़े आने वाले जो संवैधानिक प्रावधान हैं, चाहे जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो प्रावधान है हमारे, उनमें उनसे छेड़छाड़ हो सकती है। नहीं, अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक सत्ता है वो धर्म सत्ता को छेड़छाड़ मोदी जी ने कर दिया और चारों शंकराचार्यों को पीछे ढकेल दिया। तो ये तो किया डर है, यही तो डर है कि अब मैंने व्यंग में उनको लिखा भी है, वो अब वो धर्मावतार के रूप में आते हैं हमारे सामने। धर्माचार हेड प्रीस्ट है हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं। नहीं, हेड प्रीस्ट नहीं है, वो देवता हैं। उनको लोग, उनको, उनमें लोग राम का रूप देख रहे हैं, उनमें विष्णु का रूप देख रहे हैं, विष्णु के अंश के रूप में उनको देखा जा रहा है। ये उनके अपने बड़े महत्वपूर्ण लोगों ने भी कहा है, चंपत राय जैसे लोगों ने भी कहा है। और वो केदारनाथ की गुफा में जिस तरह बैठते हैं, तो वो राम जी तो क्या शिव का भी अपने को कहीं न कहीं, और तो वहां जिस तरह। अब ये जो भारत की धर्म प्राण हिंदू जनता है, जो भारत का एक सहज भोला हिंदू मन है, हिंदू चित्त है, उसको ये बातें अपने शासक में देखना अच्छा लगता है। स्वाभाविक है, हर धर्म के लोगों को अपने शासक में अपने धर्म के अनुरूप जीते हुए उस तरह की बातें करते, वो वेशभूषा और कर्मकांड करते हुए देखना अच्छा लगता है। मुस्लिम देशों में वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी यही करते हैं, और क्रिश्चियन देशों में शायद ये होता होगा। लेकिन भारत की परंपरा, भारत की दृष्टि और भारत की विशेषता ये नहीं रही है। और हमारे संवैधानिक जो हमारा राष्ट्र राज्य है, उसकी विशेषता यही है कि वो पंथ निरपेक्ष है, यानी किसी भी एक धर्म को वो दूसरे से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। भारत में सबको एक दृष्टि से, सर्वधर्म समभाव, यही तो हमारे बड़े लोगों ने हमको बताया। हमारी जो एकता और अखंडता के लिए भी जरूरी है कि हम सभी धर्मों और सभी तरह की भाषाओं और संस्कृतियों, क्योंकि देखिए असम में कुछ और लोग हैं, बंगाल में कुछ और है, तमिल में कुछ और मानते हैं, तेलुगु में कुछ, सब जगह अलग अलग जो है, उसको हम अगर एक खांचे में ले आएंगे तो लोगों में फिर वो एक अलग, देखिए रूस बिखर गया, बहुत सारे देश बिखर जाते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि धर्म आदि में मेरी थोड़ी ज्यादा रुचि है, तो हमारे धर्म की और हिंदुत्व की जो विशेषता रही है वो उसकी विविधता है, ये सब कहते हैं, ये भी कहते हैं। लेकिन अभी तो मेरी एक चिंता देश के लिए तो है ही, हमारे संविधान के लिए तो है ही, हमारी राष्ट्रीयता के स्वरूप और चरित्र को लेकर तो है ही। मेरी एक चिंता हिंदुत्व के भविष्य को लेकर भी है कि ये किस तरह के हिंदुत्व का निर्माण कर रहे हैं। हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं, जो उसका एक बाहरी हिंदू धर्म में, जहां तक मैं समझता हूं, आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट नहीं रहा है, क्वेश्चन करने का रहा है कि कोई एक तरीका नहीं है उपासना
का या करने या न करने का, दोनों का। केवल उपासना का ही नहीं, खान पान में कोई एक रूपता नहीं है, पहरावे में, कपड़ों में कोई एक रूपता नहीं है, जीवन शैलियों में कोई एक रूपता नहीं है, धार्मिक दर्शनों में कोई एक रूपता नहीं है, पूजा पद्धतियों में एक रूपता नहीं है, अलग अलग देवता हैं, उनकी अलग अलग उनके संप्रदाय हैं। वैष्णवों में भी कम से कम 15 संप्रदाय हैं, शैवों में भी 15-20 संप्रदाय हैं, शाक्तों में कितने संप्रदाय हैं। तो ये जो विविधता और अनंतता है, ये केवल विविधता नहीं है, ये बहुकेंद्रिकता है। हिंदू धर्म कह लें, अगर उसको धर्म कहें तो वो एक बहुकेंद्रिक चीज है, एक वस्तु है, एक संगठन है, जो इन सब अलग अलग संप्रदायों, पूजा पद्धतियों का, दर्शनों का, 6 दर्शनों का, जिनको हम कहते हैं षट दर्शन, उनका एक समुच्चय है। और उनको कुल मिलाकर जो एक पूरा समुच्चय बनता है, संघ बनता है, वो उसमें एक आंतरिक एकता भी है, विविधता भी है, आंतरिक एकता भी है, और एकात्मता है। अब एकात्मता कहने में तो बड़ा आसान है, इनका तो दर्शन का नाम ही है एकात्म मानववाद। इससे महान एक राजनीतिक दर्शन किसी पार्टी का क्या हो सकता है? लेकिन वो एकात्मता केवल नारे में है, कहीं व्यवहार में दिखती नहीं। अभी खान पान की बात हुई, देखिए वो मछली तेजस्वी यादव वाले उसको लेकर जो एक, तो अब मोदी जी और ये जो बीजेपी कि एक मोटी जो समझ है उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि जो उत्तर भारत में और वहाँ के ब्राह्मणों में, शाकाहारी लोगों में, शाकाहारी हिंदुओं में जो उनके तौर तरीके हैं, जो उनका खान पान है, वही हिंदुत्व है। 60 से 65% भारतीय मांसाहारी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ शाकाहार को एक इतना बड़ा जीवन मूल्य बना दिया जाता है कि जो मांसाहारी है उनको अपराध बोध दिया जाता है। और सावन हो या कोई पर्व हो, सब जगह खान पान के नियम अलग हैं। लेकिन जो एक आख्यान है इनके दिमाग में भी बैठा हुआ है, जो इनका पूरा आख्यान है, उसके हिसाब से उन्होंने ये पाप किया, अधर्म किया, क्योंकि वो सावन में मांस खा रहे थे। हालांकि सावन में नहीं खाया उन्होंने, लेकिन यही हमारी विशेषता है कि कोई सावन हो या कोई भी हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, उसमें भी अनंत लोग हैं, हिंदू हैं, जो मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं। इससे वो अहिंदू नहीं होता। उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है, वहाँ तो मुश्किल से आपको, अगर शाकाहारी है तो कई बार मुश्किल हो जाती है वहाँ छोटी जगहों पे। नहीं, मैं मणिपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में मैं स्वयं जो गया हूँ, वहां पर तो मंदिर के परिसर में जो प्रसाद मंदिर वाले आपको खिलाते हैं, उसमें मछली होती है। मैंने खुद खाया है, मछली नहीं खाई, लेकिन मुझे परोसी गई। तो राहुल जी, अगर इतना जीवन को नियंत्रित करने का ये कोशिश करेंगे, तो उस चक्कर में कहीं इन्हीं का ढांचा न फट जाए, लोग रिवोल्ट करके इन्हीं को वो कर देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं थोड़ी सी एक, रामदत्त जी, आप जानते हैं कि मैंने तो आंख ही संघ में खोली है और उसी से निकला हूं, बाहर आया हूं। और थोड़ा धर्म, दर्शन और अध्यात्म आदि को समझने की कोशिश करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, मुझे एक बात समझ में आई एक दिन कि ये जो मूल विचार है संघ का, हिंदुत्व का, हिंदुओं का सैनिक और राजनीतिक संगठन, ये विचार ही अहिंदू है। वही मैं कह रहा हूं कि वो हिंदू जो सनातन धर्म के खिलाफ है ना, एक तरह से। ये उसकी बहुकेंद्रिकता, वही उसकी जीवंतता का रहस्य है कि वो कभी एक बंधन में या एक निश्चित सीमाओं में नहीं रहा। वरना जिसे ये मुगल काल कहते हैं, मुस्लिम आक्रांताओं से जो आक्रांत रहा, हिंदू रहे, उसमें तो ये धर्म खत्म हो सकता था। क्यों नहीं खत्म हुआ? उसकी जीवनी शक्ति किसमें है? हिंदुत्व की जीवनी शक्ति वो एक बहुत ज्यादा अनुशासित, बहुत सीमाओं और बंधनों के बीच में रहने वाले धर्म और संप्रदाय की और पूजा पद्धति की नहीं है। वो एक केंद्रीय नहीं है, कोई उसका एक केंद्र नहीं है, एक केंद्रीय नहीं है और समय के साथ परिवर्तनशील भी है। संभवामी युग एक केंद्र नहीं है, बहुकेंद्रिक है, अनंत केंद्रिक है।
इसलिए उसके आप एक अंश को दबाएंगे, वो दूसरी जगह दूसरा उससे मुक्त है, आप वहां दबाएंगे तो यहाँ वाला मुक्त रहता है। क्या कारण है कि तुलसी ने जब रामचरितमानस रचा तो वो तो मुगल काल था, तुलसी को तो मारा नहीं गया। तो अगर सारे मुस्लिम और सारे मुगल बादशाह आक्रांता ही होते और हिंदू धर्म को ही खत्म करने पे लगे होते तो तुलसी को उन्होंने जीवित कैसे रहने दिया, कबीर को कैसे रहने दिया? वो तो मुसलमानों को भी गरियाता था और हिंदू को भी गरियाते थे। और कितने हमारे संत कवि हुए हैं इसी बीच। मुगल काल को आप देखें, वो 1100 साल में पूरे देश में कितने हमारे आध्यात्मिक विभूतियां हुई हैं, कितने शास्त्र रचे गए, कितने संस्कृत ग्रंथों का निर्माण हुआ है, स्मृतियां लिखी गई, कुछ पुराण भी लिखे गए। कुछ पुराण हमारे 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी तक लिखे जाते रहे। उसी काल में जब केंद्र में मुसलमानों का शासन था, तो अगर तलवार के जोर से ही उनको सब करना होता तो हिंदू आज बचे कैसे हैं? बचते ही नहीं, उनके लिए तो कठिन नहीं था। ये राहुल जी, आपका जो संपर्क है और आपके जो नॉलेज है, आपके जो सूत्र हैं, उसमें मेरी एक जिज्ञासा है कि जो मोदी जी का जो तानाशाही वाला एक ट्रेट है, जो सब कुछ केंद्रित करने वाला पार्टी का सब कुछ का, उनके तौर तरीकों का क्या, या ये इलेक्टोरल बॉन्ड और इन सब चीजों को मोहन भागवत जी का सपोर्ट है, या वो बोलते क्यों नहीं है कुछ? देखिए, मेरी मोहन भागवत जी से कभी हाल में एक भेंट हुई, यानी नमस्कार हुआ, मेरा उनका परिचय हुआ, मुझे उनको मेरा परिचय दिया गया, लेकिन मैंने अलग से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। नहीं, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है ना। देखिए, इतना कैसे वो, मतलब या तो उनकी सहमति है। मुझसे संघ के लोग भी कई बार पूछते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि संघ के स्वयंसेवकों के मन में भी ये सवाल है। वो लोग जो देश को लेकर चिंतित हैं, बहुत सारे लोग चिंतित हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। संघ के स्वयंसेवकों में, वरिष्ठ लोगों में, गंभीर लोगों में वो चिंतित हैं, सबको ये अच्छा नहीं लग रहा। अभी परसों ही हमारे एक बहुत घनिष्ठ मित्र, बहुत वो विचारशील और लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो पूछ रहे थे कि भागवत जी ये सब कैसे होने दे रहे हैं? सत्ता का, शक्ति का इतना केंद्रीयकरण पार्टी के भीतर भी ये कैसे होने दे रहे हैं? और ये जो इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, पद भी नहीं बता सकता, लेकिन देश के सब बहुत महत्वपूर्ण पदों में से एक पर एक सज्जन थे जिन जो मुझे मानते हैं, उनसे उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण, और संघ के में जीवन भर संघ में बिताने वाले व्यक्ति। तो मैं, देखिए, उसको जैसे देखता हूं, मैं केवल अपनी आपको एक समझ मेरी जो है वो आपको बता सकता हूँ। असलियत क्या है मैं नहीं जानता। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या होता है मैं नहीं जानता, शायद कोई नहीं जानता, बहुत गिने चुने लोग होंगे जो जानते हो, केवल अनुमान है। देखिए, संघ की जो अंतिम चरम महत्वाकांक्षा क्या रही है, उसको राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की बात करते हैं। परम वैभवम ने तुम एतत् स्वराष्ट्रम, ये संघ की प्रार्थना में आता है, हम स्वराष्ट्र को परम वैभव तक ले जाएंगे। लेकिन वो परम वैभव, वो परम या चरम सत्ता से ही तो आएगा ना। तो मोदी ने वो किया है जो अटल जी नहीं कर सके, जो अडवाणी जी नहीं कर सके। उन्होंने सीढ़ियां बनाई, उन्होंने वो नींव बनाई, लेकिन उस पर जो भवन बनाया है, यानी एक स्पष्ट बहुमत, पहले से ज्यादा इतना बड़ा बहुमत तक पहुंचाकर जो चरम राजनीतिक शक्ति होती है, वहां तक संघ को किसने पहुंचाया है? मोदी ने पहुंचाया। तो जिसने जो मतलब आपकी चरम महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा कर दिया, आपको वहां पर सत्ता पर बिठा दिया, आप उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? तो नहीं, लेकिन एक सवाल है कि अगर लोग ही संतुष्ट नहीं होंगे, हम भारत के लोग खुशहाल नहीं होंगे, बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, तमाम चीजें होंगी, तो हमने देखा है कि नेपाल में जिस हिंदू राजा को भी विष्णु का अवतार समझते थे, जैसे इनको कुछ लोग समझते हैं, और जनता ने विद्रोह किया, सशस्त्र विद्रोह किया और भगा दिया, उखाड़ के फेंक दिया। तो केवल चरम सत्ता पहुंचना जरूरी नहीं है,
राम राज्य में लोगों का भी सुखी होना और बराबर होना भी जरूरी है ना, समान होना। मैं इतना जानता हूं वो कि चरम सत्ता कोई भी लोगों से ऊपर नहीं है। ठीक लोग बात है, उखाड़ लेकिन फेंक देंगे, उखाड़ देखिए, ये जितने बड़े बड़े दफ्तर बनाए हैं ना इन्होंने जिलों जिलों में, सब लोग तोड़ देंगे। अब देखिए, भारत नेपाल नहीं है, भारत पाकिस्तान भी नहीं है, भारत श्रीलंका भी नहीं है, भारत थाईलैंड भी नहीं है, जहाँ के राजा को आज भी राम का वंशज माना जाता है। तो आपको लगता है लोग बर्दाश्त करेंगे जाति सब? तो मैं पूरी बात ये कर रहा था कि भारत उस तरह की अचानक ओवरनाइट जिसे हम कहते हैं वैसी क्रांतियों वाला देश नहीं है। वैसी कभी क्रांति यहाँ हुई हो तो आप बताइए? कभी नहीं हुई। हुई नहीं है, लेकिन 1977 में बैलेट के जरिए ही हो गया था। नहीं, अब बैलेट के जरिए हुई, लेकिन उसमें भी आप जानते हैं केवल उत्तर भारत में हुई, पूरा दक्षिण भारत तो कांग्रेस के साथ रहा, इंदिरा गांधी के साथ रहा। जी जी। कहाँ हुई? और वो क्रांति अगर होती तो वो 2 साल में ही बिखर कैसे जाती? नहीं, सत्ता पलट हो जाता है। इस जनता सोचती है हमारे सिर पे बहुत उपद्रव कर रहा है हमारे सिर पे, तो इसको फेंको फिर बाद में लाएंगे। हमारे यहाँ तो थोड़ा रोटी को उलट पुलट के सेंकने की भी एक कहावत है ना कि भाई अभी जाओ फिर बात। देखिए इनको एक जो चरम अस्त्र भी मिल गया है, जिसका ये बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं जबरदस्त कामयाबी के साथ, वो है धर्म का अस्त्र। तो भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को, 100 से ज्यादा ही हैं, 100 मतलब 125 करोड़ के आसपास हिंदू होंगे 140 में। आपने उसके एक बड़े हिस्से को, सारे हिस्से को तो नहीं, ये बता दिया है कि भाई आपके धर्म की, हिंदुत्व की सबसे ज्यादा चिंता हमको है। और उसको ये भी आपने समझाया है पिछले 100 साल में कि ये जो मुसलमान हैं ये आपके धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं, और इनको अगर रोका नहीं गया तो ये तो हिंदुत्व नहीं रहेगा, ये हमको मार के भगा देंगे, मार देंगे हमको, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये हमसे ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह की मूर्खताएं भरी गई हैं लोगों के दिमाग में। और जब प्रधानमंत्री स्वयं ये आख्यान बढ़ा रहे हैं तो फिर इसको कौन ठीक करेगा? तो ये जो डर है, उससे एक ये है कि भाई हम ही बचा सकते हैं। अगर हम कमजोर हुए तो हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा। और ये सारी देशी विदेशी शक्तियां, ये सारे क्रिश्चियन मिशनरीज, ये सारे मुसलमान, ये सारे जो गजवाए हिंद, ये भी इनको एक हथियार मिला हुआ है। ये देखो, उनको मौलाना भी ऐसे मिल जाते हैं जो मूर्खतापूर्ण बातें करते रहते हैं, हिंदुओं को मारने की बात करते रहते हैं। कमियां वहां भी बहुत हैं। कोई ये सांप्रदायिकता हमारे यहाँ नहीं है, मुसलमानों में तो हमसे थोड़े ज्यादा है, हमसे ज्यादा कट्टरपंथ है वहां पर, हमसे ज्यादा, हिंदुओं से ज्यादा समस्याएं मैं समझता हूँ कि इस्लाम के भीतर है। और हमें और आपको जब बात करनी चाहिए तो, और आज जो हम एक उभार देख रहे हैं वो ये भी है कि जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है और मुस्लिम कट्टरपंथ है, उसको उतना ध्यान और उतना उस तरह से उसका निदान हमारे तथाकथित सेक्युलर विमर्श ने नहीं किया है पिछले दशकों में। ये मानना पड़ेगा आप, उसकी प्रतिक्रिया है। तो अगर मुस्लिम कट्टरपंथी कोई काम करते हैं तो उसकी हम उसमें अगर दबे स्वर से आलोचना होगी और हिंदुओं की ओर से कोई ज्यादा होगी तो आप उसको संघ को, उनको संघी कर देंगे, आप उनको हिंदू सांप्रदायिक बता देंगे। तो इसकी प्रतिक्रिया भी हम देख रहे हैं, ये केवल कोई शून्य में नहीं हो रहा है। तो ये सेकुलरवादियों ने और वामपंथियों ने, इन्होंने बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस ने भी बहुत गलत नीतियां अपनाई हैं, उसकी प्रतिक्रिया है, और जिसका फायदा इनको मिल रहा है, उनका फायदा मिल रहा है और फायदा उठा रहे हैं वो। दिक्कत सिर्फ ये है कि 80% अगर समझदार हो तो वो उस 15% के जो एक या आधा प्रतिशत कट्टरपंथी और आतंकवादी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको संभाल सकती है। अगर सुशासन, हमारी गवर्नेंस ठीक हो, हमारी एजेंसियां ठीक से काम करें, हमारी न्याय व्यवस्था ठीक से काम करे, तो वो देश संभाल सकता है। इतना बड़ा देश है। एक राष्ट्र राज्य की जो शक्ति होती है वो अनंत होती है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, अगर आप ये 80% को ये समझाने में कामयाब होते जाएं कि ये उनको 20% से 15% से डरना है, तो ये तो अद्भुत स्थिति है, लेकिन ये हो गया है।
तो जो 80% है वो 15% वाद से डर रहा है। ऐसा कहीं होता है? जो महाकाय है वो एक बौने से डर रहा है। बहुत मोटी मोटे अगर शब्दों में मैं बात करूं, ठीक है, लेकिन अभी 80% का तो खैर मैं नहीं समझता कि लोगों में ये भावना हुई है। जिस दिन 80% हो जाएगा तो उस दिन तो फिर नहीं हुई है, वो हाँ, नहीं होगी। लेकिन मुझे देखिए, मुझे लगता है कि क्रांति तो नहीं होगी, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो मैं बहुत एक एक अपने को गर्वीला तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सहज और स्वस्थ, अपने को शुद्ध आपाद मस्तक हिंदू हूँ। नहीं वो तो हम भी हैं। हाँ, और लेकिन और जरूरी नहीं है कि हम उस विजन का सपोर्ट करें जिसको आप खुद कह रहे हैं कि गलत है। उस पर कोई ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो ये जिस हिंदू या मुसलमान या ईसाई को ये कहना पड़े कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं या गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, वो निश्चित ही उसके हिंदुत्व में या उसके इस्लाम में कमी है। कमी ये है। उसकी चलिए, आत्मविश्वासहीनता है, ये ग्रंथि है एक हीनता की। इस विमर्श को आज यहीं विराम देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर आपसे बात आगे भी करने की जरूरत जी है। जरूर, इन विषयों पर थोड़ा और बात करें। मेरी राजनीति में मुझे रस कम आता है। नहीं, इसी पे बात करेंगे कि बात करेंगे ये जो जरूर। पॉइंट रह गया कि ये जो बहुकेंद्रित हमारा रहा है हिंदू धर्म, उसको एक केंद्र के वन केंद्रित या बहुत सेंट्रलाइज या बहुत कंट्रोल करने का क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये देखेंगे हम। क्योंकि यमराज ने भी नचिकेता को गुंजाइश तो दी ही थी प्रश्न पूछने की। एक अंतिम बात कहूंगा अपने सारे हिंदू साथियों दर्शकों के लिए। जी। एक बड़ी सीधी सी मेरी सरल परिभाषा है और कसौटी है। अगर आप अपने को सच्चा हिंदू मानते हैं तो फिर आप घृणा से भरे नहीं हो सकते। एक राष्ट्र का निर्माण और उसका भविष्य घृणा के आधार पर नहीं हो सकता। घृणा की नींव पर बना हुआ कोई भी भवन, कोई भी देश, संप्रदाय, समुदाय, वो ना तो टिकाऊ होगा, ना स्वस्थ होगा और ना बचेगा। अगर आप घृणा मुक्त हैं तभी आप सच्चे हिंदू हैं। अगर आपके भीतर नफरत है किसी के लिए भी, तो आप सच्चे हिंदू नहीं हैं। अंत बस यही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिसमें घृणा है वो मनुष्य ही नहीं है। और आपसे फिर कभी चर्चा करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अरे आपने और आपने अवसर दिया, मंच दिया, बहुत मजा भी आया। बहुत धन्यवाद रामदत्त जी। जी, नमस्कार।